जय माँ भगवती गायत्री। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे YouTube चैनल श्री विदुर आश्रम परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद का प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय स्कंद पहला अध्याय, भगवान की भक्ति एवं उनके विराट स्वरूप का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित के ऐसा कहने पर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। तुम्हारे इस प्रश्न से संसार का बड़ा उपकार होगा। इसमें मुक्त पुरुषों की भी सम्मति है। हे राजन, गृहासक्त और आत्म जिज्ञासुओं को सुनने के लिए ये प्रश्न उत्तम है। ये सुनकर वे अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं, परंतु क्या किया जाए। वे गृहस्थ जन अपने दैनिक जीवन, संतान तथा स्त्री आदि की ममता और धनोपार्जन में पड़े रहकर दिन रात उसी के लिए यत्न करते हुए धन संग्रह की चिंता में लगे रहते हैं और ईश्वर की पहचान नहीं होती। वे अपने बाल बच्चों के भरण पोषण एवं जीविका के ही फेर में पड़े रहते हैं। वे भगवान का जप, स्मरण तथा कीर्तन नहीं कर पाते। वे निद्रा और मैथुन में ही काल व्यतीत कर देते हैं। यद्यपि मुनियों ने योग शास्त्र की रचना पहले ही कर दी है, जिसके द्वारा वे जीवन के परम लाभ एवं मोक्ष को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। हे राजन, विधि निषेध से निवृत्त होकर भी मनुष्य विष्णु जी के गुणों का यशोगान करते हैं। हे राजन, द्वापर युग के अंत में मेरे पिता वेदव्यास ने मुझे श्रीमद् भागवत नाम पुराण को पढ़ाया। यद्यपि मैं सर्वथा निर्गुण ब्रह्म को ही जानता हूँ, तथापि मैंने श्री विष्णु जी लीला से आकृष्ट होकर उनके बनाए हुए भागवत पुराण को पढ़ा। अब उसको मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि तुम विष्णु जी के भक्त और एक परम जिज्ञासु हो। हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धाहीन इस शास्त्र को श्रवण करता है, वो निश्चय रूप से भगवान का परम भक्त हो जाता है। जिसे संसार से अभय होने की इच्छा हो और जो विरागी तथा योग युक्त हो, उसे चाहिए कि वो अपने मोक्ष साधन के लिए श्री विष्णु जी के नाम का भजन करे। यदि मनुष्य संसार में आकर भी असावधान ही रहा तो उससे क्या लाभ। उसे तो चाहिए कि वो संसार में आकर अपने जीवन का कल्याण करे। इसके लिए वो यदि एक क्षण भी अपना समय नित्य लगावे तो अच्छा है। क्षण मात्र में भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। राजा खड़वांग को ऐसा ही हुआ था। वे एक क्षण में ही सब कुछ त्याग कर विष्णु जी को प्राप्त हो गए थे। फिर तुम्हें तो अभी 7 दिन का समय है। इतनी अवधि में तुम अपने परलोक बनाने के सब साधनों को पूर्ण कर सकते हो। प्रत्येक मनुष्य का ये पहला कर्तव्य है कि जब वो मृत्यु के निकट पहुंचे, तब उससे पहले ही वो अपने समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ डाले। और सबसे उत्तम तो ये है कि वो अपने जीवन के अंतिम समय को स्नान, ध्यान, आसन और एकांत सेवन में ही व्यतीत करे। ओमकार ऐसे प्रणव के जाप से उसका मन वश में हो जाएगा। पुरुष का सारथी बुद्धि है। जब मन के द्वारा सब इंद्रिय जन्य विषयों को रोक कर्मों को वासना से खींच लेवे, तो ये मन बुद्धि से मिलकर श्री विष्णु जी की भक्ति करने लगता है। और इस प्रकार जब वो विष्णु जी के साथ लग जाता है तो सर्वदा ही शांत हो जाता है। अन्यथा ये रजोगुण से खिंचा हुआ मन बड़ा अज्ञानी है। बुद्धिमान को चाहिए कि वो इसे धारण के द्वारा रोके, क्योंकि धारण में बड़ी शक्ति है। धारण से ये दोनों ही दोष नष्ट हो जाते हैं। धारण के द्वारा योगी को योग सिद्धि में सफलता प्राप्त होती है। श्री सुखदेव जी के ऐसा कहने पर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनीश्वर, वो धारण क्या है और वो कैसे की जाती है तथा किस प्रकार की धारणा से मनुष्य के मन का दोष नष्ट होता है, वो सब आप कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, ये योग का एक बड़ा सुंदर विषय है। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के पश्चात ही धारणा का आगमन होता है। देखो, भगवान का ये विराट शरीर स्थूल है कि जिसमें ये सारा संसार भूत, भविष्य और वर्तमान दशा में कार्य करता हुआ दिखलाई पड़ता है। तब वही सप्तावरणों से संयुक्त इस अंडकोश शरीर में जो ये विराट पुरुष है, वही भगवान अभ्यासों के धारण का विषय है। इस विराट भगवान के अनेक स्थान हैं। चरण का पंजा रसातल है, एड़ी और उसके ऊपर की गांठ महातल है और तलातल इस विश्व सृष्टा पुरुष की दोनों जंघाएं हैं।
सुतल उसके दोनों घुटने हैं और जांघ की मोटी रान वितल है। हे पृथ्वी पते, महातल उनकी जंगा है और पृथ्वी के ऊपर से लोक उनका नाभि रूप सरोवर है। उनका वक्ष स्थल ही स्वर्गलोक है और महलोक ग्रीवा, जनलोक मुख, तपलोक मस्तक और सत्यलोक इस भगवान की शिखा है। इंद्रा आदिक देवता उनकी भुजाएं और दिशाएं ही उनके कान हैं। वे इंद्रियों के द्वारा ही शब्दों का श्रवण करते हैं और दोनों अश्विनी कुमार ही उनकी नासिका हैं, कि जिनके द्वारा वे सूंघते और गंध लेते हैं। अग्नि इनका मुख है और गंध इनकी प्राण इंद्रियां हैं। दिन रात पलक हैं, भौं का विलास ब्रह्म पद है और जल इनका तालु है तथा रस भगवान की जिह्वा है। उनके दाढ़ स्थान में यम का वास है और गायत्री आदि छंद ही उनका सिर है। पुत्रादिकों में भगवान का हास्य है तथा अपार सृष्टि ही उनका कटाक्ष है। उन स्नेह का अंश होना उनके दांत हैं। मनुष्यों में उन्माद वाली जो अवस्था है वही भगवान के ऊपर के ओष्ठ में लज्जा और नीचे के ओष्ठ में लोभ, स्तनों में धर्म, पीठ में अधर्म, लिंगेंद्रिय में प्रजापति, अंडकोश में मित्रावरण, कुक्षी में समुद्र और हड्डियां ही अपार पर्वतों का समूह है। हे राजन, नदियां ही उनकी नसें हैं, वृक्ष समूह रोम हैं और प्रचंड वायु उनका श्वास है। काल उनका गमन है और प्राणियों का जन्म मरण ही उनका कर्म है। मेघ उनके केश हैं, संध्या काल उनका वस्त्र है तथा सब में प्रधान उनका हृदय है और मन उनका चंद्रमा के समान निर्मल है। उसी में सब विकार समाये हुए हैं और वो सबके आश्रयभूत कोश और इतने प्रसिद्धि प्रकाश पूर्ण हैं कि उनमें जाकर सब आवरण समा जाते हैं। निर्मल चंद्रमा के समान भगवान का चित्त ही महतत्व है और रुद्र ही उनका अंतःकरण है तथा हाथी, घोड़ा, खच्चर, ऊंट भगवान की नख हैं तथा अन्याय पशु उनका कटी स्थान है। पक्षियों का कलरव ही उनकी विचित्र शिल्प चातुरी के नमूने हैं। वे मनु भगवान ही बुद्धि हैं और मनुष्यों के निवास स्थान और गंधर्व विद्याधर, चारण तथा अप्सराएं, छहों शास्त्र, स्मृतियां और असुरों की सेनाएं ही उनका पराक्रम है। उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। नाना प्रकार के शुभ कार्य यज्ञ हैं। हे राजन, ये जो इतने विस्तार सहित मैंने तुमसे नाना विधि नामों से युक्त भगवान ने अवयवों का वर्णन किया है, उससे समझकर मोक्ष को चाहने वाले कहीं भी धारण कर सकते हैं। भगवान की स्थूल उपासना जिज्ञासुओं को शीघ्र ही भक्ति लाभ कराती है। दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है। योग युक्ति द्वारा श्री विष्णु भगवान के स्वरूप को दर्शन करने की साधना का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, धारणा में बड़ी शक्ति है। एक समय इसी धारणा के बल पर तो ब्रह्मा ने सृष्टि का पुनः निर्माण किया। जब अभ्यासी आसन और प्राणायाम द्वारा इंद्रियों को निर्वासित कर लेता है, तब उसे धारणा का विषय ग्रहण करना पड़ता है। धारणा का अर्थ है धारण करना। जब आसन पर बैठा हुआ अभ्यासी प्राणायाम के पश्चात इंद्रियों की चंचलता त्याग देता है, तब उसका मन एकाग्र हो जाता है। तब मैंने जो ऊपर विराट भगवान का रूप बतलाया है, वो उसमें अपने मन को लगावे। आंख बंद करते ही भगवान की झलक उसे दिखलाई पड़ती है। कुछ नहीं तो प्रकाश अवश्य आता है। अभ्यासी को चाहिए कि वो उस प्रकाश को अपनी अंतर्दृष्टि से देखे। जब वो उसे देखने लगेगा, अर्थात उसमें अपना मन लगा देगा, तब उसे नाना प्रकार के दृश्य दिखलाई पड़ने लगेंगे। तब जैसा कि ऊपर विराट दर्शन कहा गया है, उसके अनुरूप ही भगवान के अनंत रूप को देखने की इच्छा करनी चाहिए। स्मरण रहे कि उस विराट रूप के अतिरिक्त मन और कहीं न जावे, और यदि मन जाना चाहे तो उसे विचारों एवं बुद्धि द्वारा रोककर भगवान की उसी प्रकाश तथा उसी दृश्य में लगावे जो उसे दिखलाई पड़ता था। तब एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार संकल्पों के द्वारा भगवान के समस्त अवयवों को देखने की चेष्टा करें। अनेक प्रकार से भगवान के अनुरूप रूप और अनेक प्रकार के सुंदर प्रकाश का दर्शन होगा, परंतु उससे भी उसे संतोष न करना चाहिए और उत्तरोत्तर उसे भगवान के अनंत रूप का दर्शन करने के लिए पूर्ण श्रद्धा, भक्ति एवं गदगद हृदय और अश्रु प्रवाह संयुक्त बंद नेत्रों से देखने की चेष्टा करते रहना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा मायामय मार्ग है, ऐसा वासनामय स्वप्न है कि जिसमें भ्रमता हुआ जिज्ञासु परम सुख अर्थात मोक्ष का लाभ
नहीं करता, क्योंकि वहां तक तो स्वर्ग आदि लोक हैं और मोक्ष उससे कहीं आगे है। तब इन दृश्यों में वास्तविक सुख नहीं है। ऐसा जानकर साधक उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की चेष्टा करता रहे। संभव है कि साधन काल में उसके आगे कुछ कठिनाइयां आवे, परंतु उसे कठिनाइयों से भय न करना चाहिए, क्योंकि भगवान का भक्त भूखों नहीं मर सकता। क्योंकि अनार्य और नास्तिक सब प्रकार सुख भोगें और भगवान का भक्त दाने दाने के लिए भीख मांगे। फिर मोक्ष मार्ग के अभ्यासी को तो धन की चिंता ही ना करनी चाहिए। उसे तो चाहिए कि जितने भोग्य पदार्थ से निर्वाह हो सके उतने ही से शरीर का निर्वाह करे, और जिस भोग्य पदार्थ को प्राप्त करने में कठिनाई दिख पड़े उसमें यत्न ना करे। पृथ्वी के होने पर शैया का क्या प्रयोजन है, भुजाओं के होने पर तकिया का क्या प्रयोजन है, भोजन के बहुत से पात्र ना होवे तो क्या है, भगवान ने हाथ तो दिया ही है, दिशाओं तथा बलकलों के होते हुए वस्त्रों की क्या आवश्यकता है, क्या मार्ग में वस्त्रों के टुकड़े नहीं मिलेंगे, अन्न के अभाव में फल आदि से दूसरे लोगों का पोषण करने वाले क्या वृक्ष नहीं है, क्या रहने के लिए पर्वत की कंदराएं ढक गई हैं, और क्या विष्णु जी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, कि जिनके रहते और उक्त सब साधनों के प्राप्त रहने पर भी विद्वान लोग धन के दुर्मद से अंध पुरुषों की सेवा करते हैं। ऐसा अपने मन में समझकर जिज्ञासु को भगवान पर भरोसा करते हुए अभ्यास में दृढ़ रहना चाहिए। ऐसा न करके सांसारिक विषयों के लिए दीन बना रहने वाला अपने कर्मों से च्युत होकर अनेकों दुख भोगता है। हे राजन, अभ्यासी को चाहिए कि वो धारण करने में अपने अंतःकरण में स्थित शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले चतुर्भुज का ध्यान करे, और ऐसा संकल्प करे कि भगवान के कमल समान लंबे नेत्र तथा कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीत वर्ण का वस्त्र है। वे रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद पहने हैं, चमकते हुए महारत्नों से युक्त क्रीट धारण किए हैं, कानों में कुंडल चमक रहे हैं, जिनके चरण कमल में लक्ष्मी निवास करती हैं, हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है, जो निर्मल बनमाला धारण किए हुए हैं, वे क्षुद्र घंटिका युक्त कौस्तुभ मणि की माला पहने अम्लान शोभा से सर्वथा ही शोभायमान हैं। उनके घूंघर वाले श्याम केशों से शोभायमान नीली अलकें शोभा बढ़ा रही हैं, और जो मंद मंद मुस्कान से बड़े ही मनोहर जान पड़ते हैं, अपने उदार लीला में हास्य तथा चितवन से सुशोभित भक्तों के ऊपर दया करते हैं। इस प्रकार की भावनाओं से ईश्वर भक्त सर्वदा देखता ही रहे कि जब तक धारण से मन निश्चल न हो जावे तब तक इस क्रम से चलकर जब योगी इस शरीर को देखना चाहे तब काल और देश का विचार न करते हुए वो जहां चाहे सुख पूर्वक दृढ़ आसन पर बैठकर मन सहित प्राणों को रोके, फिर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को बुद्धि में मिलाकर बुद्धि आदिकों के दृष्टा क्षेत्र में मिलावे, और इस क्षेत्रज्ञ को शुद्ध आत्मा में मिलावे तथा आत्मा को ब्रह्मा में मिलाकर बुद्धिमान मनुष्य शांति को प्राप्त होकर कार्य से अलग होवे। जिस ब्रह्म स्वरूप में देवताओं का भी परम प्रभु काल कुछ करने के लिए समर्थ नहीं होता है, तो लोक स्वामी देवताओं का तो कहना ही क्या है। ब्रह्म सत्ता सबसे परे है, उसी को योगियों ने नेति नेति कहकर गान किया है, परंतु उसी पद को प्रथम श्रेणी का अभ्यासी श्री विष्णु जी का परम पद मानकर धारणा भक्ति करते हैं। किंतु जो जन ब्रह्मा तत्व में लीन शास्त्र ज्ञानी निर्वासनिक और दुख दौर मनस्य आदि से सर्वथा रहित हैं, वे सिद्धासन लगाकर अपनी एड़ी से अपान वायु को रोककर छहों स्थानों से पार कर प्राण वायु को ऊपर चढ़ाते हैं। तब वे पहले नाभि में स्थित पवन को हृदय में आरोपण करें, वहां से उदान वायु तथा वक्ष स्थल में आरोपण करें, और फिर बुद्धि से विचार कर धीरे धीरे उसे अपने तालु के मूल में लावें। तत्पश्चात श्रवण, नेत्र, नासिका और मुख इन सातों छिद्रों को मूंद कर अपेक्षा रहित योगी तालु मूल से दोनों भौहों के बीच में उस श्वास को लावे। फिर वहां कुछ देर ठहर कर मस्तक ब्रह्मरंध्र को फोड़कर ब्रह्म पर ब्रह्म में प्राप्त हो शरीर तथा इंद्रियों का त्याग करे। यही संदेह मुक्ति कही जाती है। अब क्रम मुक्ति क्या है, इसे सुनो। हे राजन, यदि ब्रह्मा के स्थान को जाना चाहे अथवा अणिमादिक 8 ऐश्वर्य वाले सिद्धों के लोक को जाना चाहे तो गुणों के समुदाय रूप ब्रह्मांड में सब कहीं मन तथा इंद्रियों सहित जावे।
जिन योगियों को सूक्ष्म शरीर प्राप्त है वे समस्त त्रिलोकी में चाहे जहां जा सकते हैं, परंतु साधक उस शक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता कि जिसे योगी विद्या, तप, योग और समाधि द्वारा प्राप्त करते हैं, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा वो आकाश और ब्रह्मलोक में अग्नि के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होता है। तब इस प्रकार वे निष्पाप व्यक्ति श्री विष्णु जी के शिशुमार चक्र को प्राप्त हो अति सूक्ष्म और निर्मल लिंग शरीर से ब्रह्म ज्ञानियों के उस स्थान में पहुंच जाते हैं कि जो समस्त देवताओं एवं सर्वलोकों से सर्वदा नमस्कृत होता रहता है। उस लोक में महाकल्प पर्यंत आयु वाले भृगु आदि महर्षि स्मरण करते रहते हैं। तत्पश्चात वो अनंत जी के मुख की अग्नि से जलते हुए त्रिलोक को देखकर सिद्धेश्वरों के विमानों से सेवित स्थान ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। वहां पहुंचने पर शोक दुख कुछ नहीं रहता, वहां न वृद्धता है और न मृत्यु। ऐसा योगी बिना परिश्रम ही अग्नि रूप और जल रूप भी धारण कर लेता है। वो प्राण इंद्रियों से गंध को, रसना से रस को, दृष्टि से रूप को, त्वचा से वायु को और श्रोत्र इंद्रिय से शब्द स्वरूप को प्राप्त होकर फिर उन कर्मेंद्रियों के द्वारा उन कर्मों को प्राप्त होता है कि जिसकी वो इच्छा करता है। तब वहां वो भूत, सूक्ष्म तथा इंद्रियों के लय स्थान तामस, राजस और सात्विक अहंकार को प्राप्त होकर क्रमशः उस प्रकार के अहंकार वश महत्व को प्राप्त हो जाता है कि जिसमें पहुंचने से सब गुण आप ही आप लीनता को प्राप्त करते हैं। फिर उस प्रधान रूप से आनंदित होकर सब प्रकार की इस उत्तम गति को प्राप्त होता है। वो फिर इस संसार में नहीं आता। हे राजन, आपने जो पूछा था वो मैंने कहा। भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए दूसरा उत्तम मार्ग नहीं है। इस योग मुक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विष्णु जी सर्वत्र विद्यमान हैं। स्थावर, जंगम आदि समस्त स्थानों में वे स्वतः प्रकाशित हैं। बुद्धिमान को चाहिए कि वो इन्हीं अनुमान कराने वाले युक्तियों द्वारा भगवान विष्णु के रूप को देखें। आपने दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन किया। भगवान के दर्शन, ध्यान, साधना और समाधि, मोक्ष तक की यात्रा आपको करवाई। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर करें। हमारे आश्रम की विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे आश्रम के फेसबुक पेज को लाइक करें, सुशिष्ट श्री विदुराश्रम स्वामी कृष्णानंद स्मृति ट्रस्ट और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें श्रीविदुराश्रम.सुशिष्ट। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sushist.in। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।